इस क्वेश्चन को 2025 में पूछा, अगर कह रहा अ मेटल एक्स इज ऑन अ ट्रीटमेंट विथ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेटेड अ गैस जी, इट आल्सो लिबरेट्स द सेम गैस जी ऑन द ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेस्ड ऑन एबव इन्फॉर्मेशन एक्स एंड जी आर रिस्पेक्टिवली आर। जब भी यहाँ पे यदि बेस बात किया जाए है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका है एक स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके साथ जो भी आपके पास जो मेटल रिएक्ट करेगा वो मेटल हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल, और एम्फोटेरिक मेटल जो होता है आपके पास तीन ही होता है। एक होता है आपका जिंक, दूसरा होता है आपका एल्युमिनियम, और तीसरा होता है आपका लेड। अब यहाँ पे देखिए, यदि ऑप्शन देखना शुरू करें हम लोग तो यहाँ पे जिंक यहाँ पे और जिंक यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। यदि कोई भी मेटल एक बेस से रिएक्ट करता है तो ये जो देता है आपका, यदि बोला जाए तो मेटल प्लस बेस इट गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे तो हमारा हाइड्रोजन गैस मतलब ये वाला ऑप्शन। यहाँ से सीधा सीधा तो हम लोग पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा रिएक्शन के साथ देख लेते क्या होगा। तो यदि हम लोग रिएक्शन के साथ देखना शुरू करेंगे तो हमारा क्या करवाना है, मेटल एक्स मतलब हम लोग को जिंक को रिएक्ट करवाना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही रिएक्ट करेगा ये बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, हम लोग बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस है क्या, बैलेंस कर लेते हैं। मतलब NOH सोडियम 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2। चलिए बैलेंस्ड हो गया। पहला रिएक्शन ये हो गया। फिर इसी को रिएक्ट करवाना है हमारे पास H2SO4 से। एक काम करते हैं, अब देखते हैं H2SO4 से यदि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से यदि हम लोग रिएक्ट करवाएं तो हमारा एक ऐसा चाहिए जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। यदि हमारा कॉपर के बारे में बात किया, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे कॉपर है। कॉपर का रिएक्टिविटी जो कॉपर होता है वो नीचे होता है और हाइड्रोजन ऊपर होते हैं। मतलब हाइड्रोजन जो आपका मोर रिएक्टिव है, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है। तो आपका यहाँ से भी आपका जो चलेगा वो आपका कॉपर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका जिंक होगा। और जिंक यदि रिएक्ट करेगा ये बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करेगा। तो इस हिसाब से भी हम लोग देखें तो जो ऑप्शन नंबर करेक्ट आ रहा है, कौन रिएक्ट कर रहा है, जिंक कर रहा है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। और यहाँ पे जिंक भी H2SO4 से रिएक्ट कर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो दोनों हमारे पास जो गैस रिलीज कर रहा है वो H2 है, मतलब जी आपका गैस जो है वो आपका GH2 है। और जो आपका यहाँ पे जो एक्स मेटल है वो आपका चला गया जिंक। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जिंक एंड हाइड्रोजन।